स्टूडेंट सेकंड पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, हम फर्स्ट को यहाँ पर फर्स्ट कह देंगे और नेक्स्ट को सेकंड कहेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड है। अब यहाँ पर चेक करें कि हमारे पास x के भी कोफिशिएंट सेम है 1 1 और y के भी कोफिशिएंट्स बिल्कुल सेम है 1 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था उसमें हमारे पास कोफिशिएंट सेम नहीं थे, इसीलिए हमने कोफिशिएंट सेम बनाए थे। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी कोफिशिएंट सेम थे हमारे पास, तो इसीलिए हम यहाँ पर किसी भी नंबर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हम स्टेप 2 यूज़ करेंगे, स्टेप 1 की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए डायरेक्ट स्टेप 2 यूज़ करेंगे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, या तो इक्वेशंस को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, जब हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज करते हैं। इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि स्टूडेंट साइन सही तरह से चेंज नहीं करते और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास x के भी कोफिशिएंट सेम है, y के भी। सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है कि y के कोफिशिएंट्स डिफरेंट हैं। इनके कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइंस डिफरेंट हैं, तो हम इन्हें इजीली कैंसिल कर सकते हैं। हमें यहाँ पर साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इनके साइंस ऑलरेडी चेंज हैं, तो इसीलिए हम इन्हें ऐड करेंगे। हम इन्हें ऐड क्यों करेंगे, एक बार फिर सुन लें कि इनके कोफिशिएंट्स के साइंस डिफरेंट हैं। ये ऐसे ही कैंसिल हो सकते हैं, हमें साइन डिफरेंट खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम इन्हें ऐड कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो सबसे पहले यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स, जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो इनके साइंस चेंज नहीं करते, तो इसलिए यहाँ पर y से कैंसिल हो जाएगा। x के कोफिशिएंट 1 1 है, 1 प्लस 1 ये बन जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0, आंसर इज 2। सिंपली 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड होगा, कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ार 2 और यहाँ पर हमारे पास x की क्या वैल्यू है 1। अब हम इसी वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर स्टेप 3 को यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टेप 3 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x इज इक्वल्स टू 1। तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, वाई को इसी साइड पे रहने देंगे। ये प्लस 1 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा और हम यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि दोनों वैल्यूज़ हमारी इक्वेशंस को ट्रू बनाती हैं या नहीं, या सॉल्यूशन ट्रू है या नहीं। अब हम यहाँ पर फोर्थ स्टेप को डिस्कस करेंगे। फोर्थ स्टेप में हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी जो वैल्यूज़ हैं x और y की उन्हें किसी भी इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे कि ये हमारे पास करेक्ट हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। और इसे हम क्या कहते हैं, स्टेप 4 को हम सिंपली कहते हैं चेक या चेकिंग। आप इसमें से कोई सा भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, चेक या फिर चेकिंग। फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या है 1, पुट कर दें, प्लस y की वैल्यू भी 1 है, ये 2 एज इट इज़ रहेगा, 1 प्लस 1 2 इज इक्वल्स टू 2। तो देखिए दोनों साइड्स बिल्कुल सेम है। जब हमने यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यूज़ को पुट किया है, अगर ये सेम ना होती तो हम इन दोनों को सोल्यूशन कंसिडर ना करते, लेकिन अब ये सेम है तो इसलिए ये हमारा सोल्यूशन सेट है। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर सोल्यूशन डॉट लगाकर सेट और फिर उसके बाद इक्वल साइन कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, पहले x की वैल्यू लिखेंगे विच इज़ 1 और y की वैल्यू भी 1 है और उसके बाद हम इन्हें क्लोज कर देंगे। स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चंस को इसी तरह से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद उनकी चेकिंग ज़रूर करनी है। लास्ट पर आप यहाँ पर सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। अगर चेकिंग में कोई सॉल्यूशन
सेम नहीं है, ठीक नहीं है, दोनों साइड्स का आंसर ठीक नहीं है, तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन सेट को नहीं लिख सकते। तो स्टूडेंट्स आपने चेक किया होगा कि ये क्वेश्चन हमारे बहुत जल्दी हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें हमने फर्स्ट स्टेप नहीं किया था, फर्स्ट स्टेप की हमें ज़रूरत नहीं थी। आपने क्वेश्चन को बहुत केयरफुली करना है, चेक करना है कि किस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, किसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट विच इज़ 2x + 3y = 3x + 5y = 5। सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 के तौर पे यहाँ पर कंसिडर करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप को कंसिडर करेंगे कि हमारे पास क्या दोनों वेरिएबल्स में से किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स सेम हैं। तो यहाँ पर चेक करें, कोफिशिएंट सेम नहीं है तो इसका मतलब है हमें सेम बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर यही काम करेंगे। बेसिकली फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें इक्वल बनाते हैं या सेम बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 है, इट मीन्स अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये इजीली x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हमें y के कोफिशिएंट्स बनाने पड़ेंगे, तो वो काफ़ी लेंथी काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास x का कोफिशिएंट 1 है, इट मीन्स हम इजीली इसको यहाँ पर 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, उसके बाद x + 5y = 2 × 5। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 2 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी लिखेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो सिंपली यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, 2 1s are 2, x + 2 5s are 10, y 2 5s are 10। और ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट्स एक बार फिर से चेक करें, इक्वेशन 3 एंड 1 में हमारे पास x का कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है, इसके साइन भी सेम है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, हम इन्हें कैंसिल नहीं कर सकते इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, एक का साइन चेंज होना चाहिए। जब हम साइन चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन फ्रॉम के बाद हमने लिखी होती है उसे हम ऊपर लिखेंगे। तो ये हमारे पास किस तरह से होगा, 2x + 3y = 3। और थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 2x + 10y = 10। स्टूडेंट्स जब हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके नीचे वाली टर्म्स के साइंस चेंज हो जाएंगे। ये ऑलरेडी प्लस था, इसे माइनस में चेंज कर देंगे, ये भी प्लस है, इसे माइनस में चेंज कर देंगे, ये भी हमारे पास प्लस है तो इसलिए हम इसे माइनस में चेंज कर देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 और -2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मीन्स x के कोफिशिएंट अब यहाँ पर कैंसिल होंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस प्रोसेस विल बी ऑफ -10 - 3, आंसर इज 7। y लार्जर नंबर के साथ माइनस साइन है तो इसे हम यहाँ पर आंसर में भी लिख देंगे। यहाँ पर भी प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस प्रोसेस विल बी ऑफ -10 - 3, आंसर इज 7। लार्जर नंबर के साथ माइनस साइन है तो यहाँ पर भी हम आंसर में माइनस साइन लिखेंगे। अब -7 y के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड होगा। अब माइनस को माइनस से कैंसिल कर दें, 7 1s are 7, 7 1s are 7। तो y है हमारे पास सिंपली 1। स्टूडेंट्स इस तरह से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमने क्या किया है, ये बेसिकली हमारा था स्टेप नंबर, स्टूडेंट्स ये था हमारा स्टेप नंबर 2 जिसमें हमने इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब हम यहाँ पर स्टेप नंबर 3 को यूज़ करेंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, यहाँ पर हम इसे पुट करेंगे इक्वेशन 2 में।
पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 सिंपली है हमारे पास x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 5। तो ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। सिंपली x एज इट इज प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5। x प्लस 5 1 जार 5, ये 5 एज इट इज, x इज इक्वल्स टू 5, ये 5 प्लस दूसरे साइड में चला जाएगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर हम x की वैल्यू लिखेंगे 0। 5 माइनस 5 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या थी 0 और y की यहाँ पर हमने जो वैल्यू पुट की है वो है हमारे पास y इज इक्वल्स टू 1। अब हम यहाँ पर फोर्थ स्टेप को सॉल्व करेंगे। फोर्थ स्टेप क्या है, चेकिंग है। चेकिंग में हम x और y दोनों की वैल्यूज को किसी भी इक्वेशन में पुट करके ये चेक करेंगे कि दोनों साइड्स का आंसर बिल्कुल सेम है या डिफरेंट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर हम इसे इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3। x और y की वैल्यूज पुट करें 2 इंटू 0, x की वैल्यू हमारे पास 0 है, यहाँ पर हम इसे पुट कर देंगे प्लस 3 और y है 1 इज इक्वल्स टू 3। 2 0 0, 3 1 जार 3 इज इक्वल्स टू 3। तो सिंपली ये हमारे पास है 3 इज इक्वल्स टू 3। स्टूडेंट्स देखिए दोनों साइड्स का आंसर बिल्कुल सेम है। इट मीन्स कि ये जो सोल्यूशन सेट है ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए लास्ट पे हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट लिखने का ये एक स्पेसिफिक मेथड है, आपको यही फॉलो करना है। अगर आपने इसको चेंज किया या इसमें कोई भी मिस्टेक की तो आपके नंबर कटिंग होंगे, इसलिए आपने इसे इसी मेथड से लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास थर्ड पार्ट जिसमें हमारे सोल्यूशन सेट क्या हैं 0 एंड 1। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी आपने यही सीखा कि हमारे पास अगर कोफिशिएंट्स किसी भी वेरिएबल के सेम नहीं होंगे तो हम उसे खुद बनाएंगे। तो यही हमारे पास एक मेथड है जिसमें हम सेम बनाने के बाद उस वेरिएबल को कैंसिल कर देते हैं, इसीलिए हम इस मेथड को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। 4x माइनस y इज इक्वल्स टू 16 और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब यहाँ पे चेक करें, हमारे पास यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 4 है, y का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ पर 1 है। इट मीन्स ना x के कोफिशिएंट सेम है ना y के, तो हमें यहाँ पर कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। तो हम किसी के भी कोफिशिएंट सेम बना सकते हैं, चाहे x के बनाएं या फिर y के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम यहाँ पर कोफिशिएंट्स को सेम बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। ये हमने ऐसे क्यों किया, बेसिकली x का कोफिशिएंट यहाँ पर 4 था और यहाँ पे 1 था। इस इक्वेशन को मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 4 1 जा 4 और दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो इसीलिए हम इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा हमारे पास 4 इंटू 1x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4। इट मीन्स दूसरी साइड पर भी 4 से ज़रूर मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जार 4x माइनस 4 4 जार 16 एंड 4 4 आर 16। तो ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स सिंपली अब हम यहाँ पर चेक करें तो हमारे पास इक्वेशन 2 एंड 3 में x का कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है, तो इनके साइंस भी सेम है, इसका भी साइन प्लस है और इसका भी प्लस है। अब हम यहाँ पर दोनों को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐड करेंगे तो 4 + 4 8 बन जाएगा। हमें चाहिए कि हम इनमें से किसी एक का साइन चेंज करें ताकि हम x के कोफिशिएंट्स को कैंसिल कर सकें, x को कैंसिल कर सकें। तो यहाँ पर अब हम कहेंगे कि स्टेप 2 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 एंड 3 को। स्टूडेंट्स इस स्टेप में जहाँ पर हम सब लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो आपने बेसिकली क्या करना है, जो इक्वेशन ऊपर होगी उसे बाद में लिखना है और जो नीचे होगी उसे पहले लिख देना है, क्योंकि हम इस तरह से
कंसिडर करते हैं कि ऊपर वाली इक्वेशन को हम ऊपर ही लिखते हैं और बाद वाली को नीचे लिख देते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 4x माइनस 1 y इज इक्वल्स टू 16 और इसी तरह से 4x माइनस 16y। स्टूडेंट्स जब हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके नीचे वाली टर्म्स के साइंस चेंज कर देंगे। ये हमारे पास प्लस साइन था तो इसे हम माइनस में चेंज कर देंगे। यहाँ पे चेक करें, ये प्लस 4x है, माइनस 4x, तो ये कैंसिल हो गए। जब हम साइन चेंज करते हैं तो हम जो न्यू साइंस होते हैं उन्हें कंसीडर करते हैं, तो इसलिए ये प्लस है और ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये भी प्लस है और ये हमारे पास माइनस। तो सिंपली माइनस प्लस minus process will be of minus 16 minus 1 आंसर इज 15। y एज इट इज लार्जर नंबर के साथ प्लस साइन है इसलिए आंसर में भी हम प्लस साइन लिखेंगे। 16 माइनस 16 आंसर इज 0। 15 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड होगा। तो अगर हमारे पास न्यूमरेटर में 0 हो तो आंसर हमेशा 0 ही होगा, इसलिए यहाँ पर y की वैल्यू है 0। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर स्टेप 3 यूज़ करेंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4, x एज इट इज़ माइनस 4 इंटू 0, सिंपली y हमारे पास किसके इक्वल है 0 के, ये 4 एज इट इज़। x माइनस 4 0 0 इज इक्वल्स टू 4, तो सिंपली ये x हमारे पास किसके इक्वल होगा 4 के। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विच इज़ 4। अब x और y दोनों की वैल्यूज़ को किसी भी इक्वेशन में एक साथ पुट करेंगे और चेक करेंगे कि दोनों साइड का आंसर सेम है या नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम पुट करेंगे x और y दोनों की वैल्यूज़, इसलिए लिखेंगे पुट वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4 और x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास x क्या है, x सिंपली हमारे पास है 4 और y है 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस 4 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 4, 4 माइनस 4 0 0 इज इक्वल्स टू 4। तो 4 में से 0 माइनस कर दें तब भी ये 4 ही रहेगा और इस साइड पर तो ऑलरेडी 4 है, तो दोनों साइड्स बिल्कुल सेम है। अगर ये सेम ना होती तो हम कहते कि हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो करेक्ट नहीं है, लेकिन अब हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ की वजह से ये दोनों साइड्स सेम हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर अपना सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में x की वैल्यू पहले लिखते हैं और y की बाद में, और इस तरह से दोनों ब्रैकेट्स यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने हर क्वेश्चन को इसी तरह से केयरफुली करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट होगा और रॉन्ग होगा, तो इसीलिए आपने कंप्लीट सॉल्व करना है हर स्टेप को, और हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है। आप स्टेप्स को भी आगे पीछे नहीं कर सकते, पहले फर्स्ट स्टेप कर लिया, फिर थर्ड कर लिया, फिर फोर्थ कर लिया, बाद में सेकंड कर लिया, तो ऐसा नहीं होगा। आपने एक सीक्वेंस के साथ सारे स्टेप्स को सॉल्व करना है और क्वेश्चन को मेक श्योर करना है कि उसमें से कोई भी मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बाद वीडियो से एक बार अपने क्वेश्चन को मैच ज़रूर करिएगा, उसमें से मिस्टेक्स ज़रूर निकालिएगा ताकि आपको खुद भी अंदाज़ा हो कि आप क्वेश्चन में किस तरह की मिस्टेक्स करते हैं, ताकि आप पेपर और टेस्ट में ऐसी मिस्टेक्स ना करें। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।